हेलो क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर के अंदर आज हम पढ़ते हैं कि हम नंबर्स को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं। उसके अंदर हम एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव √2 एज अ इरेशनल नंबर। तो जब हम नंबर को इरेशनल प्रूफ करें उसमें हम फर्स्ट टाइप रीड कर रहे हैं जब रूट अकेला है, रूट के साथ कोई भी प्लस माइनस में डिजिट नहीं है, तो √2 जो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है, तो √2 को हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करते हैं उसके बारे में हम आज रीड करते हैं। सबसे पहले √2 को हमें प्रूफ करना है इरेशनल नंबर, तो इसका हम कन्वर्स, इसका हम उल्टा अज्यूम करते हैं कि √2 को हम एज अज्यूम करते हैं इरेशनल नंबर। स्टार्टिंग हमने किया स्टेटमेंट से, लेट √2 is a rational number. √2 is a rational number. अब अगर √2 को हमने रेशनल नंबर एज्यूम किया है तो इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिखा फ्रैक्शन फॉर्म में, √2 = A/B। √2 = A/B। √2 को हमने रेशनल नंबर एज्यूम किया है तो इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, A/B फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पर हमने कंडीशन, फ्रैक्शन फॉर्म में कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि A and B आर एनी इंटीजर्स बट डिनोमिनेटर B not equals to 0 and A and B आर co-prime numbers। हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अज्यूम किया है, co-prime नंबर मीन्स इनका HCF कितना आएगा, इनका HCF हमारे पास आएगा 1। A और B को हमने को-प्राइम नंबर अज्यूम किया, √2 को हमने रेशनल नंबर अज्यूम किया, उसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है A/B। तो A और B को हमने क्या अज्यूम किया, को-प्राइम नंबर। हमें प्रूफ करना है √2 एज ए इरेशनल नंबर। क्वेश्चन आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है √2 एज ए इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, √2 को हमने क्या अज्यूम किया, रेशनल नंबर अज्यूम किया। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 को हमने लिखा फ्रैक्शन फॉर्म में A/B। A और B हमारे पास कोई भी इंटीजर्स होते हैं, डिनोमिनेटर B not equals to 0 हो गया एंड A and B आर को-प्राइम नंबर, मतलब इनका HCF कितना होगा 1। को-प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो वो होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर का पेयर, इनको हम कहते हैं को-प्राइम नंबर। अगर ये दोनों प्राइम नंबर है तो इनमें से कॉमन 1 आ सकता है, 1 के अलावा और कोई भी कॉमन नहीं आ सकता। तो इसलिए हमने लिखा है कि A and B आर को-प्राइम नंबर, मींस कि इनका HCF हमेशा कितना आएगा, इनका HCF हमेशा हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। तो कंडीशन देखें कि हमने जो रेशनल नंबर अज्यूम किया A/B फॉर्म में, आगे हमने क्या लिखा कि A and B आर को-प्राइम नंबर, मतलब इनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता। क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 = A²/B²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें A² कितना आ जाएगा हमारे पास 2B²। A² = आ गया 2B²। इसको हमने मार्क किया इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने मार्क किया इक्वेशन नंबर 1, A² = 2B²। अब यहाँ से स्टेटमेंट हमारे पास जो थ्योरम गिवन है कि A² अगर 2 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है कि A² जो होगा वो हमेशा 2 का मल्टीपल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। हम B की कुछ भी वैल्यू पुटअप कर लें, आगे मल्टीप्लाई में 2 है, मीन्स क्या हो गया कि A² is always multiple of 2, A² is always divisible by 2। देन हमारे पास जो थ्योरम गिवन है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा, विदाउट स्क्वायर वो भी 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। मतलब क्या हमारे पास स्टेटमेंट है, यहां से पहले हमारे पास क्या कंक्लूजन है, A² इज डिविजिबल बाय 2, देन A is also divisible by 2।
अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए भी, वो नंबर भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अब ए की वैल्यू कुछ भी रेंडमली आ सकती है, लेकिन हमेशा 2 का मल्टीपल लेगी, इसलिए हमने ए की वैल्यू अज्यूम कर ली 2c। लेट a equals to 2c where c is any integer because a is always multiple of 2, a is always multiple of 2, इसलिए हमने a equals to क्या अज्यूम कर लिया, a equals to हमने क्या अज्यूम किया, 2c। दोबारा देखें, सबसे पहले हमने √2 को रेशनल नंबर अज्यूम किया है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, कंडीशन डालिए कि वो कोप्राइम नंबर है, उनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता। स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर आया, इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्क्वायर जो वो 2 से डिविजिबल है, तो ए भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो हमने ए की वैल्यू क्या अज्यूम की है, 2c। अब ये वैल्यू हम कहाँ पुटअप करने वाले हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करने वाले हैं। ये हम कहाँ पुटअप करने वाले हैं, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करें ये वैल्यूज, तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन बेटा हम ये वैल्यू पुटअप करने वाले, ए की जगह हमने पुटअप कर लिया 2c, ए की जगह हमने क्या पुटअप कर लिया, 2c। 2c का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू 2b स्क्वायर एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, 2 मल्टीप्लाई में तो 2 डिवाइड में आएगा, देन b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4c स्क्वायर अपॉन 2, 2c स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट वापस इस हिसाब से आ गया कि b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, मतलब क्या होगा कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। b जो है, b का स्क्वायर वो 2 से डिविजिबल है, तो b भी क्या होगा, 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब आप स्टेटमेंट देखें कि a भी 2 से डिविजिबल है और b भी हमारे पास क्या आ रहा है, 2 से डिविजिबल आ रहा है, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 आ जाएगा, जबकि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए था। तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, गलत। अजम्पशन गलत क्यों हुआ, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर अब हमारे पास 2 मिल रहा है, जबकि हमने क्वेश्चन में हमने क्या अज्यूम किया था कि 1 कॉमन फैक्टर आना चाहिए, तो 1 के अलावा हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस a and b both are divisible by 2, so they have common factor 2, this contradict मतलब against, this contradict the fact that a and b are co-prime number. So our assumption is wrong. Hence, √2 is a rational number. जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब आगे की स्टेटमेंट हमने क्या लिखे, आगे की स्टेटमेंट हमने इस हिसाब से लिखे हैं कि a और b दोनों जो हैं वो 2 से डिविजिबल है, मतलब क्या हो गया, दोनों में कॉमन फैक्टर 2 आ गया, लेकिन ये किस चीज के अगेंस्ट जा रहा है कि a और b तो को-प्राइम नंबर है, उनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था। तो ये हमारा जो अजम्पशन था, हमने क्या अज्यूम किया था, हमने क्या अज्यूम किया था कि √2 रेशनल नंबर है। तो जब हमारा अजम्पशन गलत हो गया तो √2 रेशनल नहीं क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो जब रूट के अंदर नंबर आए इरेशनल नंबर प्रूफ करना, तो ये मेथड है, हमें अज्यूम करके उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है और लास्ट में हमें √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, √2 को हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है।
स्टेटमेंट बेटा देखो वापस से स्टेटमेंट देखो, a and b both are divisible by 2, so they have common factor 2. This contradict the fact that a and b are co-prime number, so our assumption is wrong. Therefore root 2 is irrational number. root 2 is irrational number. अब देखते हैं, इसमें हम सेकंड टाइप स्टार्ट करते हैं. सेकेंड टाइप के अंदर हमारे पास रूट के अंदर प्लस माइनस की डिजिट होगी 3 + 3 √5. इसको हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है. तो कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले स्टेटमेंट वही रहेगा, लेट 3 + 3 √5 इज अ रेशनल नंबर. पहले हम उसको उल्टा ही अज्यूम करेंगे. इरेशनल प्रूफ करना है तो हमने क्या अज्यूम कर लिया? इसको हमने रेशनल नंबर अज्यूम कर लिया. तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें 3 + 3 √5 इक्वल्स टू a/b. कंडीशन वही है, a and b आर इंटीजर्स, b not equals to 0 and they are co-prime number, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अज्यूम किया था. अब जब प्लस माइनस में रूट के साथ कोई डिजिट आ जाए, जब रूट अकेला हमारे पास नहीं आ रहा, तब क्या करना है? सिर्फ रूट को यहाँ रखना है, बाकी सब डिजिट को वहां पर ट्रांसफर करना है. तो सबसे पहले हम प्लस के 3 को वहां ट्रांसफर करें. सिर्फ रूट की डिजिट को यहाँ रखना है, बाकी सब नंबर को वहां पर ट्रांसफर करना है. तो देखिए 3 √5 इक्वल्स टू a/b - 3. 3 √5 इक्वल्स टू b a - 3b. एलसीएम b और 1 का एलसीएम कितना आ गया? b. देन यहाँ पर कितना आएगा? a, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3b. अब 3 मल्टीप्लाई में तो 3 डिवाइड में जाएगा, तो √5 इक्वल्स टू a - 3b अपॉन में 3 डिवाइड में आ गया 3b. अब देखें a और b हमारे पास इंटीजर्स है, तो जब ये फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा तो ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेशनल नंबर को. लेकिन अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या प्रूफ किया कि सिंगल में रूट जो भी आता है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, सारे जो होते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं. जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूफ किया, भाई 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, जितने भी नंबर्स प्रूफ करने हैं तो उस मेथड से हम प्रूफ कर सकते हैं. तो √5 हमारे पास क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर. तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ गया? सिंस a and b आर इंटीजर्स. अगर a और b हमारे पास इंटीजर्स है तो क्या होगा? a - 3b अपॉन 3b इज अ रेशनल नंबर. ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर. तो √5 भी क्या हो जाएगा? हमारे पास रेशनल नंबर हो जाएगा. √5 भी हमारे पास क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा. मतलब लेकिन हमें ये पता है कि √5 हमेशा क्या होता है? इरेशनल नंबर. तो ये किस स्टेटमेंट के अगेंस्ट चला गया? ये किस स्टेटमेंट के अगेंस्ट चला गया? क्योंकि √5 हमारे पास क्या होता है? इरेशनल नंबर. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अगेंस्ट इन कॉन्ट्राडिक्ट दिस, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 is irrational number. √5 is irrational number. So our assumption is wrong. Hence 3 + 3 √5 is इरेशनल नंबर, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था. तो सेकेंड टाइप जो हमारे पास है वो बिल्कुल आसान है. सिर्फ रूट की डिजिट को यहाँ रखना है, बाकी सब डिजिट को हमें वहां पर ट्रांसफर करना है. फिर यहाँ पर जो फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर आएगा वो हमेशा किसको शो करेगा? वो हमेशा इरेशनल नंबर को शो करेगा. लेकिन हमें ये पता है कि सिंगल में जो रूट आता है वो हमेशा इरेशनल नंबर है. तो ये इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट चला गया है.
तो हमारा अजम्पशन जो था वो क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए ये नंबर क्या प्रूफ हो जाएगा, इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। तो ये है सेकंड टाइप का क्वेश्चन जहां पर हमें रूट के अंदर प्लस माइनस की डिजिट मिलेगी और उसको हमें कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ओके क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में हम अपने अगले टॉपिक के बारे में चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।